नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू वासियों को दी करोड़ों की सौगात, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का किया वितरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू जिले को करोड़ों की सौगात दी है। स्थानीय पुलिस लाइन में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 99 करोड़ की लागत से 110 योजनाओं का उद्घाटन और 91 करोड़ 46 लाख की लागत से बनने वाले 72 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच लाखों की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय जिला के लोग शामिल हुए। इनकी कई समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया गया। एग्जिट पोल आने के बाद केंद्रीय मंत्री का दावा, कहा 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बीजेपी सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल आने के बाद सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इसे लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए संभावनाएं जताई जा रही है कि कभी ये गलत होता है तो कभी सही, लेकिन हमें जनता पर भरोसा है और बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गिरिडीह में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इसी में शामिल होने के लिए गिरिडीह जाने के दौरान वे बोकारो आवास पर रुके। हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में इंडिया गठबंधन 14 में से 13 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद कर रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 13 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। यहाँ चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हमें राज्य में 14 में से 13 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि झामुमो दृढ़ता से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। झारखंड में 50,000 युवाओं को शीघ्र ही मिलेगी शासकीय नौकरी, सीएम हेमंत सोरेन ने दी जानकारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की योजनाएं आपके द्वार पर इंतजार कर रही है। जनता इस योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त और स्वावलंबी बनाए। सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस योजना के तहत सभी पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। वह सभी शिविरों में तो नहीं जा सकते हैं, किंतु कुछ शिविरों में शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी के स्तर से अलग अलग संवर्ग की 40 से 50,000 नियुक्तियां की जानी है। इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में भाजपा के केंद्रीय नेताओं की बढ़ती गतिविधियों पर कांग्रेस का बयान, ईडी और सीबीआई को एक्टिव करने आते हैं बीजेपी नेता। झारखंड में भाजपा के केंद्रीय नेताओं की बढ़ती सक्रियता को कांग्रेस ने ईडी और सीबीआई को एक्टिवेट करने का जरिया बताया है। वहीं भाजपा इसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का माध्यम बता रही है। झारखंड में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक झारखंड का दौरा कर चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर बीजेपी के जितने भी बड़े नेता आसपास के राज्यों में आते हैं, वे किसी न किसी तरह से झारखंड का दौरा जरूर करते हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय और बड़े नेताओं के आगमन को पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का जरिया बता रही है। वहीं झारखंड कांग्रेस की नजर में बीजेपी नेताओं का आगमन राज्य में बीजेपी को मजबूत करने की जगह ईडी, आईटी और सीबीआई को एक्टिवेट करने जैसा है। स्कूल से लगातार 30 दिन गायब रहे तो ड्रॉप आउट, जल्द तैयार होगी रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। हाउस होल्ड सर्वे के जरिए शिक्षक शिशु पंजी तैयार करेंगे। इसमें स्कूल आने वाले, नहीं आने वाले, नियमित और अनियमित छात्र छात्राओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 30 दिन लगातार स्कूल से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं को ड्रॉप आउट माना जाएगा। वहीं अंतिम 30 दिन में 85% से अधिक उपस्थिति वाले छात्र छात्राएं नियमित कहलाएंगे, जबकि 30 दिन में लगातार 3 दिन स्कूल नहीं आने
बनाने वाले या 85% से कम उपस्थिति वाले छात्र छात्रा अनियमित विद्यार्थी कहलाएंगे। इसके अलावा वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने कभी स्कूलों में नामांकन ही नहीं कराया है उन्हें अनामांकित माना जाएगा। शिशु पंजी तैयार करने के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। झारखंड में 11वीं और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तारीख घोषित। ये है लेटेस्ट अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 11वीं का परीक्षा फॉर्म और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। 4 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक है। वहीं विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 7 से 11 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है और चालान के माध्यम से बैंक में 15 दिसंबर तक विलंब शुल्क भरा जा सकेगा। काउंसिल ने कहा है कि 6 दिसंबर के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। सीएम हेमंत का आरोप, झारखंड के हक का 1,36,000 करोड़ नहीं दे रही केंद्र सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड के हक का पैसा दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की जमीन से निकलने वाले कोयले का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास बकाया है। जब बकाया राशि मांगी गई तो वे टाल मटोल करते हैं। जिन्होंने 20 वर्षों तक इस राज्य में शासन किया, उन्होंने कभी इस राशि को केंद्र से नहीं मांगा। यह पैसा झारखंड वासियों का है। ये गरीबों के आवास का, सुखाड़ का, आपदा का पैसा भी नहीं दे रहे हैं। सोरेन ने पलामू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व की डबल इंजन की सरकार में लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पाता था। कभी कोई पदाधिकारी गांव पंचायत नहीं जाता था, किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं होता था। लोगों को हमारी सरकार से कई आशाएं हैं, उसी की पूर्ति हेतु मैं काम कर रहा हूं। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसके लिए कभी कभी लंबे आंदोलन भी करने पड़ते हैं। विपक्ष हमारी सरकार गिराने में और हम लोगों को उनका अधिकार दिलाने में लगे हैं, बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के बेबुनियाद आरोपों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सरकार बनने के बाद से विपक्ष के लोग सरकार गिराने में ही लगे हुए हैं। वहीं हम झारखंड वासियों को हक अधिकार देने का काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ चिंता इसी बात की रहती है कि जो आशाएं उपेक्षाएं लोगों को मुझसे है, सरकार से है, वो हर हाल में पूरी हो। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि विपक्ष इसी सोच में रहा कि झामुमो और गठबंधन की सरकार कहां चल पाएगी। आज वास्तविकता आप सभी के सामने है। हम झारखंड जैसे युवा राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय को नौकरी देने के मामले में कार्रवाई की शुरू। 1500 कंपनियों को नोटिस। सरकार ने राज्यभर के 1500 से ज्यादा निजी कंपनियों, दुकानों व प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा है। कई कंपनियों पर सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने के आरोप में केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। श्रम विभाग की ओर से सितम्बर 2021 में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय को बहाल करने संबंधी लाए गए कानून के प्रावधानों लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस कानून के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रतिष्ठानों में 40,000 तक के वेतन पर काम कर रहे कर्मियों में 75% स्थानीय होंगे। जिस भी निजी कंपनी, दुकान व अन्य प्रतिष्ठान में जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनको इस कानून के दायरे में रखा गया है। कंपनियों में स्थानीय लोगों की बहाली सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग की ओर से पोर्टल बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, एड्स को लेकर झारखंड में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश। अभी भी प्रदेश में मिल रहे हैं मरीज। विश्व एड्स दिवस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जितने भी मरीज चिन्हित किए गए हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा मदद पहुँचाई जाएगी। 1 दिसम्बर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन एड्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी के मद्देनजर झारखंड सरकार के द्वारा भी रांची के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय परिसर में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से एड्स पर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य लोगों ने इस बीमारी से बचाव के उपाय बताए। क्या सियासी पारी शुरू करेंगे MS धोनी? झारखंड के बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीर वायरल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड के कुछ प्रमुख बीजेपी नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद धोनी के सियासी जगत में कदम रखने की चर्चा और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर यह सवाल तैर रहा है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है या फिर इसका कोई सियासी मायने है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी
गुरुवार की शाम मुंबई की फ्लाइट पकड़ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थे। इसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचने वाले थे और उनके स्वागत के लिए झारखंड के कई वरिष्ठ भाजपा नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसी दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह एवं कांके क्षेत्र के भाजपा विधायक समरी लाल ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। लोग इन तस्वीरों को धोनी की राजनीति में प्रवेश करने की संभावनाओं से जोड़कर चर्चा। झारखंड अबुआ आवास की जबरदस्त मांग, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोग दे रहे आवेदन। राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से शुरू हुई अबुआ आवास योजना के तहत हेमंत सरकार इन दिनों अपने बलबूते बेघरों को आवास देने में जुटी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए आवेदन की प्रक्रिया राज्य के विभिन्न जिलों में लगे कैंपों के माध्यम से लिए जा रहे हैं। कैंपों में प्राप्त हो रहे आवेदनों में सर्वाधिक आवास से संबंधित है। सरकार को उम्मीद है कि 29 दिसंबर तक आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। जानकारी के मुताबिक शुरू के 4 दिनों में प्राप्त आवेदनों में करीब 70% आवेदन अबुआ आवास के लिए जिलों को प्राप्त हुए हैं। सरकार के पास पहले से ही आवास के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं, उन्हें भी इसमें समावेश किया जाएगा। इस तरह से आवेदन की संख्या करीब 15 लाख होने की संभावना है। इसमें से चालू वित्त वर्ष यानी मार्च 2024 तक 4106 करोड़ खर्च कर 3 कमरे का 2 लाख मकान निर्माण कराने का। एग्जिट पोल पर अर्जुन मुंडा का बयान, कहा ईवीएम के अंदर झांकने की उनकी आदत नहीं। भगवान महावीर की केवल्य ज्ञान स्थली रिजू बालिका में नवनिर्मित नंद प्रभा तीर्थ के पंच कल्याणक प्रतिष्ठान महोत्सव सह दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पहुंचे। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने 5 राज्यों की एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया दी। अर्जुन मुंडा ने कहा कि पेटियों के अंदर झांकने वाले ही बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। उन्हें ईवीएम में झांकने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता पर भरोसा है, जिन्होंने वोट दिया है उन पर विश्वास है। देश की जनता देश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं, यही हम सबों का प्रयास है। जाति आधारित राजनीति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का स्वागत, 4 वर्गों के उत्थान से देश मजबूत होगा, झारखंड भाजपा। जाति आधारित राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान गुरुवार को आया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति नारी, युवा, किसान और गरीब हैं। जब तक इन चारों जातियों को मुश्किल से उबार नहीं देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। अगर इन चारों जातियों का उत्थान हो जाएगा तो सबका उत्थान हो जाएगा। पीएम मोदी का यह बयान राजनीतिक मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरह से जाति आधारित राजनीति हावी हो रहा है और इसके जरिए राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, उसे एक नई सियासी हवा देने की कोशिश की गई है। हाल के दिनों में बीजेपी जाति आधारित राजनीति के खिलाफ मुखर हो गई है, जिसका प्रमाण लगातार नेताओं के आ रहे बयान से देखने को मिल रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जनजातीय समुदायों से अपील, शराब छोड़कर अपनाएं शिक्षा, बने आत्मनिर्भर। झारखंड के गुमला जिले के गुमला प्रखंड के अरमई गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे। गुमला पहुंचने पर राज्यपाल का स्वागत हुआ, दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि आप हड़िया व दारू पीना छोड़ दें, शिक्षा को अपनाएं, सरकार द्वारा संचालित विकास योजना का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बने। झारखंड में बिरसा मुंडा की जन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान की शुरुआत की है। यह इस राज्य के लिए गौरव की बात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों को विकास योजनाओं से जोड़ने की पहल है। सरकारी योजना का लाभ प्रति व्यक्ति तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति विकास के काम से पीछे न छूटे। पीएम का प्रयास है कि केंद्र सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे। हर घर व हर गाँव में बिजली पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। यूपी में इतने लोग मरने लगा जैसे मुर्गियां मर रही है बीमारी से। सीएम बोले, हमने 2 मंत्रियों को गंवाया पर जनता को बचाया, विपक्ष को सिर्फ पूंजीपतियों की है चिंता। पलामू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ देने की घोषणा की। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि परिवार में शामिल सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा जाएगा। पहले इस योजना से परिवार के सिर्फ 2 बच्चियों को लाभ मिल
सकता था, लेकिन इस बाध्यता को खत्म किया गया है। सीएम ने कहा कि परिवार में मौजूद सभी बच्चियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। बच्चियों की पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। नौकरी मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करना होगा। सीएम हेमंत सोरेन पलामू पुलिस लाइन में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना काल में यूपी और आसपास के कई राज्यों में तो इतने लोग मरने लगा जैसे मुर्गियां मर रही है बीमारी से। दफन करने के लिए मिट्टी घट गई, जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गए, लेकिन झारखंड में ऐसी नौबत नहीं आने दिया। कोरोना में हमारे दो मंत्रियों की जान चली गई। हाजी हुसैन साहब और जगन्नाथ जी घर में नहीं बैठे, लोगों के बीच घूमते रहे। देश का यह पहला राज्य है जहां मजदूरों को सबसे पहले लाया गया। मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम में बदलाव, ओएमआर सीट पर नहीं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी परीक्षा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। वहीं 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 60% अंक के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सुरक्षा से खिलवाड़, इन आईपीएस अफसरों पर लग रहा लापरवाही का आरोप। झारखंड में न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सुरक्षा से दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल और दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार द्वारा खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी डीजीपी अजय कुमार सिंह सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारियों को दे दी गई है। जानकारी के अनुसार घटना 29 अक्टूबर 2023 की है। साहिबगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार और राजमहल के सिविल न्यायाधीश 2 तारकेश्वर दास अपने परिवार के सदस्यों के साथ कार से धनबाद से साहिबगंज लौट रहे थे। इसी क्रम में दुमका जिला के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के जियो पानी ढलान के पास उनकी कार फंस गई। उस समय स्कूल ड्रेस में लड़के लड़कियों के अलावा अन्य लोगों ने पारंपरिक हथियार जैसे टांगी, तीर धनुष और लाठी डंडा लेकर सड़क जाम कर दी थी। आक्रोशित लोग न्यायिक सेवा के अधिकारियों की कार को आगे जाने नहीं दे रहे थे, न ही उन लोगों ने कार को पीछे लौटने दिया। जाम में फंसे होने की वजह से न्यायिक सेवा के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर जान माल का खतरा बना हुआ था, लेकिन घटना स्थल पर मौजूद सुरक्षा कर्मी ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। झम्मू ने कहा 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों ने भाजपा को एग्जिट का रास्ता दिखाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा का जो चुनाव हुआ है वहां से भाजपा को एग्जिट का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, यह बात छानकर आ रही है कि वह यही कि सभी 5 राज्यों ने भाजपा की सरकार न बनाने का निर्णय लिया है। 5 राज्यों ने कहा है एग्जिट भाजपा। भट्टाचार्य शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है।